सब समस्या हमारे संज्ञान में है। हम कुछ यहाँ के लिए नए नहीं हैं। ये लोग यहाँ पर नहीं रह रहे तो उससे पहले से हम सारी चीज़ों को जान रहे हैं। कुछ दिन पहले जो अनुमंडल के जो अधिकारी हैं यहाँ पर हमारे नाम छूट गया है या काट दिया गया है, उसके बारे में हमने उनको अवगत कराया था। जिसके बारे में बोला नहीं नहीं, जो इतने भी ज़रूरतमंद है, जितने भी लोग प्रभावित हैं उस चीज़ से, एक एक परिवार तक उसका विकास की चर्चा होते हुए कभी सुनी है, ना ही कभी क्षेत्र के विकास के बारे में मुद्दा उठाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर हम लोग क्या जवाब दे समझ में नहीं आता है। लेकिन ठीक है, ये आरा लोकसभा क्षेत्र की जनता महसूस कर रही है कि हमने गलत प्रतिनिधि चुनकर संसद भवन में भेज दिया है। क्या उनको उस बच्ची से लेना देना, ना हिजाब से लेना देना है। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का फालतू बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। तो तेजस्वी यादव को हम लोग छोड़े रहते हैं। और हमारा जो 30 वोट से प्रत्याशी हार गया रामगढ़ में, वहाँ वोट चोरी नहीं हो रहा था। जहाँ इनका प्रत्याशी 37 वोट से हार जाता है, इनको वोट चोरी लगता है। जहाँ हमारा सत्ता पक्ष का प्रत्याशी विधायक, ये लोग अपना हार स्वीकार करने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण करने में व्यस्त है। अपने हार की एनालिसिस करनी चाहिए, किन गलती से ये लोग हारे हैं, ना कि ईवीएम और चुनाव आयोग पर उंगली। पहुंचे हुए कमल वितरण करने के कितने लोगों को जितना लगभग संख्या एक बनाया गया था उसी के अनुसार ये काम किया गया है। और अगर कुछ लोग छूट गए होंगे, उनकी भी लिस्ट हम लोग देख लेंगे एक बार आकलन करने के बाद। जो लोग छूटेंगे उनको पुनः व्यवस्थित कर दिएगा। लेकिन प्रयास किया गया है लगभग हर एक परिवार तक कुछ ना कुछ पहुंच जाए। इन लोगों का कुछ समस्या भी है कि कुछ लोग जो है अभी तक जमीन अलॉट नहीं हुआ है, नाम भी नहीं जुड़ा गया है। तो सब समस्या हमारे संज्ञान में है। हम कुछ यहाँ के लिए नए नहीं हैं। ये लोग यहाँ पर नहीं रह रहे तो उससे पहले से हम सारी चीज़ों को जान रहे हैं। कुछ दिन पहले जो अनुमंडल के जो अधिकारी हैं यहाँ पर हमारे जगदीशपुर में, उनसे मेरी बात हुई थी कि जोगरी क्षति वाला जो पैसा का लिस्ट बन रहा था, उसमें कुछ लोगों का कंप्लेन था कि नाम छूट गया है या काट दिया गया है। उसके बारे में हमने उनको अवगत कराया था। जिसके बारे में बोला नहीं नहीं, जो इतने भी ज़रूरतमंद है, जितने भी लोग प्रभावित हैं उस चीज़ से, एक एक परिवार तक उसका जो मुआवजे की जो राशि है वो पहुंचेगी। इसमें कोई पक्षपात या किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक समान जितने भी ज़रूरतमंद है सभी लोगों को वो लाभ मिलेगा। बेलौटी में जमीन अलॉट नहीं कर दिया है, लेकिन अभी तक विस्थापित नहीं किया गया। ये होगा, वो एक सरकारी प्रोसेस है, उसमें थोड़ा टाइम लगा। चिन्हित करना है लोगों को, कितने एक परिवार से कितने लोग अलग अलग रह रहे हैं, कितने लोग संयुक्त परिवार में, बहुत सारा टेक्निकल चीज़ होता है। ये देखने में आसान लगता है कि ज़मीन दे दिए, एक परिवार मान के चलिए प्रति परिवार अगर ज़मीन अलॉट करना है। कुछ ऐसे भी परिवार है जिनका बंटवारा हो चुका है, अलग अलग रह रहे हैं, तो उन सभी को चिन्हित करके एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उनको ज़मीन अलॉट करने की पूरी तैयारी चल रही है। इसमें समय लगेगा। अगर हड़बड़ी करेंगे तो इसी में से कुछ लोग का छूट जाएगा तो कल बोलेंगे कि हमको नहीं मिला। इसलिए इसको पूरे प्रक्रिया के तहत कार्य किया जा रहा है और एक एक परिवार को चिन्हित करके वहाँ पर ज़मीन अलॉट करके फिर उन्होंने बसाने का पूरा तैयारी किया जा चुका है। उस पर काम किया जा रहा है। बस आने वाले समय में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी जो है किसानों को देखा जाए तो अभी खाद दूध का किल्लत हो रहा है, उसको लेके क्या? इस संदर्भ में पहले ही, आज से करीब 15 दिन पहले ही जिले में बैठक हुई थी। उसमें मैंने ये मुद्दा मजबूती से रखा था कि भाई जो खाद की जो अवेलेबिलिटी है उसमें कोई कमी ना हो। तो वो जो अंगूठा लगाकर आज के डेट में खाद जो इतने भी जो डीलर हैं और विक्रेता है उसको उनके पास वो स्टॉक चेक किया जा रहा है। इसमें कोई कालाबाजारी होने की संभावना नहीं है। अगर कम पड़ता है तो और उसको मंगवाया जाएगा, लेकिन एक एक किसान को जितनी ज़रूरत है उतनी व्यवस्थित की जाएगी। 350 में खुलेआम बिक रहा है खाद। तो इस संदर्भ में जो उसका रेट है, उसका कंप्लेन हम लोग के पास आया था कि जो रेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग, कुछ मनमाने लोग भी अपना रेट ले रहे हैं। इस संदर्भ में भी हमने जिलाधिकारी को अवगत करा दिया है। इसमें जो भी लोग फंसेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो किसान है जो अभी धान का जो खरीद क्रय विक्रय होता है, तो क्या उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार किसानों के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है। हर एक किसान को उनके पैदावार की उचित कीमत मिले, ये हमारा अधिकारी फर्ज भी है। हमारा क्षेत्र और हमारा जो राज्य कृषि प्रधान राज्य है, इसमें किसानों के सम्मान में और उनके हक अधिकार में कोई कमी नहीं आने दिया जाएगा। सांसद सुदामा पटसर पहुंचे थे। सांसद सुदामा पटसर का एक बयान है कि ये मनरेगा का जो नाम है उसको बदल के VVG राम जी हो सकता है, तो आरा स्टेशन का नाम बदल के कमरेड राम नरेश राम क्यों नहीं हो सकता? उनसे पहले पूछिए कि सांसद बने हुए इतने सालों के, उसमें वो अपने कौन सा काम किए हैं? वो भी तो बहुत सारा काम कर सकते थे। कौन कौन सा एक भी काम गिनवा दे इतने दिनों का अपने कार्यकाल का। खाली बकवास करने के लिए सांसद नहीं बने हैं। और नाम बदलना ना बदलना ये सब प्रक्रिया का चीज़ है, ये उनके कार्य क्षेत्रों में नहीं आता है। पहले जो कार्य जिस चीज़ के लिए यहाँ की जनता चुन के उनको भेजिए, पहले वो काम तो करे। उनके सांसद फंड से तो हमको नहीं लगता है वो कहीं चपोकल दिख रहा होगा, कहीं रोड नली गली और बड़े कार्यों को तो छोड़ दिया जाए। करीब करीब अब 2 साल होने जा रहा है, आने वाले वर्षों में 2 साल हो जाएगा। इन 2 वर्षों में ये सांसद महोदय खाली कभी कभी तो पहले दिखते हैं, और दिखते भी हैं तो कुछ ना कुछ तरह का बकवास करके चले जाते हैं। ना ही कभी इनके मुंह से हमने विकास की चर्चा होते हुए कभी सुनी है,
ना ही कभी क्षेत्र के विकास के बारे में ये मुद्दा उठाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर हम लोग क्या जवाब दे समझ में नहीं आता है। लेकिन ठीक है, ये आरा लोकसभा क्षेत्र की जनता महसूस कर रही है कि हमने गलत प्रतिनिधि चुनकर संसद भवन में भेज दिया है। कह रहे कि भाजपा का अगर बस चलेगा तो गांधी जी का हटा के वहाँ पे वोट से देखिए, ये लोग हमेशा ऐसी नकारात्मक राजनीति करते हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये कॉमरेड और ये माले वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है किस नियत से वो कह रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो क्यों कह रहे हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन लोग का पूर्ण रूप से प्रयास है कि जनता को विकास के मुद्दे से भटकाकर आपसी द्वेष और जलन और जहर समाज में घोले, जिसके लिए लोग पूर्ण से ही प्रयासरत है। इनकी राजनीति ही इसी चीज़ पर बेस्ड है, समाज में जहर घोलने वाली। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता सचेत है। आज के डेट में क्षेत्र और प्रदेश की जनता विकास खोज रही है। जो विकास की बात करेगा वही जनता के दिलों पर राज करेगा। हिजाब को लेकर विवाद मचा हुआ है और सांसद सुदामा पार्षद कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। किस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, ये लोग हम कह तो रहे हैं, फिर वही इसमें ना उनको उस बच्ची से लेना देना, ना हिजाब से लेना देना है। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का फालतू बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। संदेश और अज्ञाओं को लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी करके चुनाव जिताया गया। अरे वोट चोरी करके जीना रहता तो तेजस्वी यादव को हम लोग छोड़े रहते। और हमारा जो 30 वोट से प्रत्याशी हार गया रामगढ़ में, वहाँ वोट चोरी नहीं हो रहा था। जहाँ इनका प्रत्याशी 37 वोट से हार जाता है, इनको वोट चोरी लगता है। और जहाँ हमारा सत्ता पक्ष का प्रत्याशी विधायक वहाँ सिटिंग एमएलए हार जाता है रामगढ़ में 30 वोट से, वहाँ वोट चोरी नहीं दिखाई देता है। देखिए, जहाँ जहाँ इन लोग की हार हुई है, ये लोग अपना हार स्वीकार करने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण करने में व्यस्त है। अपने हार की एनालिसिस करनी चाहिए, किन गलती से ये लोग हारे हैं, ना कि ईवीएम और चुनाव आयोग पर उंगली उठाना चाहिए इनको। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि वोट चोरी हुआ है। इसी बीच जो है जीतन मांझी का एक बयान भी रन करने लगता है कि प्रत्याशी हार रहे थे, 1700 वोट से उनको 2700 वोट से उनको जितवा दिए। इस बार भी फोन करते तो 1600 वोट से हार गए, उनको भी जितवा देते हैं। नहीं, देखिए, इस तरह की किस परिदृश्य में उन्होंने परिप्रेक्ष्य में वो बयान दिया है वही बता पाएंगे मांझी जी, इसकी जानकारी मुझे नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है इस चुनाव की हम बात करें तो पूरा फेयर चुनाव हुआ है। हमारा प्रत्याशी कहीं 37 वोट से जीता है तो हमारा प्रत्याशी कहीं 30 वोट से हारा भी है।